हेलो भाई लोग, मैंने फिनिश किया है पीस मेकर का सीजन 2 और पीस मेकर का सीजन 2 डीसीयू को आगे बढ़ाता है, तो उसके बारे में और भी बातें करेंगे आगे इस वीडियो में। तो मेरा नाम है शौर्य और मैंने फिनिश कर दिया है पीस मेकर सीजन 2 और इसको मैंने देखा था वीकली वाइज। शायद इसको बिंज करने में एक अलग एक्सपीरियंस होता होगा, जो लोग आगे देखेंगे वो बताएंगे ही, बट हाँ मैंने इसको वीकली वाइज देखा और वीकली वाइज इसका एक एक एपिसोड का मैं वेट करता था। ये बहुत ही बहुत टाइम बाद हुआ है कि मैंने किसी सीरीज का वेट किया है कि नेक्स्ट एपिसोड आएगा। कई सीरीज तो मैं भूल भी जाता था कि हाँ भाई ये एग्जिस्ट करती हैं, बट हाँ पीस मेकर आप नहीं भूल सकते। तो इसके बारे में करते हैं बात। तो पीस मेकर का सीजन 2 वहीं से शुरू होता है जहां से पीस मेकर का सीजन 1 एंड हुआ था, और तब DCU एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब जो जेम्स गन का था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। अब पीस मेकर सीजन 2 में हमें इससे पहले सुपरमैन देखने को मिली थी और सुपरमैन इससे कनेक्ट होती है। मतलब ये काइंड ऑफ वो चलता है कि क्या सीरीज को हमें फिल्म से कनेक्ट करना चाहिए, तो मुझे लगता है यार करना चाहिए। जो फैंस हैं वो तो देखेंगे, बट एक जो लार्जर ऑडियंस रहती है जो इतना फॉलो नहीं करती, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि मतलब जिन्होंने सुपरमैन देखा होगा वो आके ये सोचेंगे कि क्या अब इसके आगे क्या है, वो पीस मेकर देखेंगे तो भाई टोन भी शिफ्ट हो जाती है। जो सुपरमैन थी वो यूनिवर्सल ऑडियंस मतलब बच्चों के लिए भी थी, बट पीस मेकर अडल्ट है भाई। वही मतलब कैरेक्टर का टोन शिफ्ट कर देता है। वो कई लोगों को बुरा भी लगेगा, बट मेरे लिए तो चलता है भाई, हाँ कोई बात नहीं, उसमें देख लिया। और इसमें जो कैरेक्टर्स थे उन्हें शायद हम PG रेटेड में देख भी नहीं सकते। पीस मेकर का मेन जो एम है कि भाई उसे पीस स्टैब्लिश करनी है, चाहे उसे कितने लोगों को भी मारना पड़े, तो बस वो उसी में वो हमें करता हुआ दिखता है। तो इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड पीस मेकर। पीस मेकर ने अपने पिछले सीजन में अपने बाप को खो दिया था। पीस मेकर ने पिछले सीजन में बचपन में अपने भाई को खो दिया था। तो वहीं पर उसे मिलती है एमिलिया, और जब एमिलिया इस सीजन में उसका प्यार को मतलब एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसे लगता है कि कुछ रह नहीं गया है। तो उसके बाद वो एक दिन एक पोर्टल को ढूंढ लेता है जहां पर उसका एक दूसरा वर्जन रहता है और जहां पर उसके पास सब कुछ है जो इसके पास नहीं है। तो वो उस वर्जन को मार देता है और उसकी यूनिवर्स में चला जाता है जहां पर उसके बाप एग्जिस्ट करता है, जहां पर उसका भाई एग्जिस्ट करता है, जहां पर उसे एमिलिया प्यार करती है। तो उसे लगता है कि इस यूनिवर्स में तो नहीं रखा कुछ भी, मेरे को उसी के यूनिवर्स को अपना बना लेना चाहिए। एंड अपना बना लेने के चक्कर में वो भूल जाता है कि वो यूनिवर्स क्या है। वो आपको ये देखने के बाद ही पता चलेगा, और मैं स्पॉइलर तो डिस्कस नहीं करूंगा इसमें, बट हाँ जब वो रिवील होता है तब लगता है कि भाई ये तेरा परफेक्ट यूनिवर्स। तो ये था प्लॉट। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। इसमें कैरेक्टर्स मतलब सारे कैरेक्टर्स डेवलप करे जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि मतलब जब एंड आया है सीरीज का और लास्ट फाइनल एक शॉट चलता है जहाँ पे सारे कैरेक्टर रिवील्स होते हैं, तो वहाँ पर हमें पता था कि हाँ भाई इस कैरेक्टर की ये जर्नी रही है। और उसके बाद जब वो आके उनके साथ जुड़ते हैं तो लगता है कि हाँ यार कि मतलब इन कैरेक्टर्स को हमने देखा है, इनकी ग्रोथ देखी है। कि जहाँ पर हमें मतलब एक छोटा कैरेक्टर, ये जेम्स गन की तो आदत ही है कि छोटे छोटे कैरेक्टर उठा के फैन फेवरेट बना देना। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मैं मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि कौन है। मैंने बचपन से देखा है स्पाइडरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका के बारे में भी पता था, बट गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के बारे में मतलब मुझे नहीं पता था। उसके बाद जब मैंने मूवी देखी और उसकी जो ट्रिलॉजी थी भाई बहुत ही अच्छी। आप एक रकून से आप कनेक्ट कर जाते हो, आपको उसकी स्टोरी को लगता है। बट ये कहना पड़ेगा कि जेम्स गन क्या बढ़िया इंसान है एक ऐसी मूवी बनाने के लिए, जो एक ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो लोगों को पता भी नहीं होगा पीस मेकर एग्जिस्ट करते। तो इस सीरीज में बहुत ही सारे कैरेक्टर्स हैं और उनमें से कुछ मेरे फेवरेट है। पीस मेकर तो है ही। पीस मेकर ने इसमें जॉन सीना ने क्या एक्टिंग करी है। जहाँ पर उन्हें मतलब इमोशंस फील कराने हैं वहाँ पे इमोशंस फील्स होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक्शन दिखाना है वो बंदा भाई इतनी बॉडी है उसकी, कितना बढ़िया लगता है। फिर उसके बाद जहाँ पर उसे हमें फील कराना होता है कि कहाँ पर इमोशन फील करने हैं वो इमोशन फील करा देता है। और उसके साथ ही सारे कैरेक्टर्स जो उसके दोस्त हैं 11 स्ट्रीट किड्स, वो सारे कैरेक्टर्स शाइन करते हैं, बट सबसे ज़्यादा शाइन करता है वो है एड्रियन।
जो हमारा विजिलेंटी है, उससे आप कनेक्ट करोगे, क्योंकि आपको वो मार्वल की डेडपुल की याद दिलाएगा कि भाई वो बंदा अपने एक्शंस, जो उसके एक्शंस होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, कि वो बंदा कब क्या कर दे। और इतना जेम्स गन ने इतना फनी लिखा है इस सीरीज को कि जहां पर आप इस सीरीज को देखोगे, हर कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं आपको एक अपने में फनी दिखाई देगा। और मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, बट मुझे इस सीरीज में कोई कमी नहीं दिखाई दी। मुझे जहां पर ये सीरीज एंड होती है, इवन जो इसका ओपनिंग क्रेडिट है, कई लोग बोल रहे थे कि मतलब सीजन 1 का ओपनिंग क्रेडिट ज्यादा अच्छा है, बट ओपनिंग क्रेडिट आप पे ग्रो करता है। फर्स्ट एपिसोड में आप सोचते हो ये क्या बना दिया, ये फर्स्ट सीजन का इससे ज्यादा अच्छा था, बट वहीं पर जब सीरीज आगे बढ़ती रहती है, आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आप उस पर ग्रूव करने लगते हो कि हाँ ये बढ़िया है। और फिर लास्ट तक आपके लिए एक वो बन जाता है कि जैसे मार्वल का वो आता था ना इंट्रो, जहां पर सब लोग हो जाते थे टूम 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 टूम, तो वैसे ही ये पीस मेकर का भी लगता है। एंड इन द एंड जब मतलब लास्ट एपिसोड में वो बताया भी गया कि ये गाना क्यों यूज किया गया है। जेम्स गन भाई ब्यूटी है, और जेम्स गन बहुत ही मतलब ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से कनेक्ट करती है मेरे साथ। मैं चाहूंगा कि लोग देखें, पीस मेकर को भी जाने, और जब वो सुपरमैन में देखें, डेज ऑफ टुमारो में, वहां पर वो चेयर करें कि हाँ भाई अपना पीस मेकर है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको ये देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो प्लीज जाकर देखो, बहुत ही अच्छी सीरीज है, बहुत ही ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 8 एपिसोड है, आप ऐसे निपटा दोगे। और मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, और प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई।